गाइस बेल आइकन को ऑन कर लेना, इसके अलावा सब्सक्राइब को ठोक देना, ठीक है। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। ये देखिए मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सामने यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर विपिन उनसे कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो विपिन था ना, वो पहले से ना धोकर आया हुआ था। आखिरकार हुआ कुछ ऐसा था कि उस फाइट के अंदर है ना, उसका बहुत सारा पसीना निकल चुका था, जिसकी वजह से उसको चिपचिपासा महसूस हो रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वो डेट के ऊपर जा रहा हो। क्या बता प्रत्युषा कहीं पे कहीं से निकल कर आ जाए तो उसके बाद वो कहेगी यू विपिन तुम में सिर्फ बदबू आ रही है, तो वो बेचारा क्या कर सकता था। इसी वजह से वो बीच के अंदर ही नाकर आ चुका था। इसके अलावा रही उसकी चोटों की बात, तो चोटें तो उसको बिल्कुल भी नहीं लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी आवाज सुनने के साथ में ही जो सभी थे ना, वह पूरी तरह से हैरान थे। वास्तव में इस जगह पर वह देख पा रहे थे कि यहाँ पर विपिन को थोड़ी बहुत भी चोट नहीं लगी थी। क्या भाई आखिरकार क्या तुम वास्तव में उसको चोट वोट लगाना चाहते हो? कैसे लोग है भाई ये, आखिरकार इनको बचाया है और फिर भी यहाँ पर ये उसके पीछे पड़े हुए कि चोट लग जाए चोट लग जाए। लेकिन यहाँ पर जो आर्यप थे वह सभी की झटके को साइड में हटा देते हैं और उसके साथ में आगे बढ़ते हुए कहते हैं विपिन बात कुछ ऐसी कि मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। ये बात कहते हुए ना यहाँ पर उसका चेहरा थोड़ा सा लाल लग रहा था। तो विपिन कहता है मदद? कैसे मदद? आप बताइए कि आखिरकार मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। अगर मेरे से हुआ तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आर्यप थोड़ी देर झिझकता है और उसके साथ में कहता है बात कुछ ऐसी कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप है ना फॉर्मेशंस के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि क्या आप यहाँ पर जो ये बैरियर जो फॉर्मेशन यहाँ पर बनाई गई है, क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं? वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उनके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं था और वैसे भी विपिन ने एक बार पहले से ही उन सभी को बचा लिया था देवता के वार से। लेकिन अब फिर से एक और चीज के लिए मदद मांगना, वास्तव में अब उसके लिए तो उनको शर्म आनी ही थी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है अरे क्या हुआ? आखिरकार आप केवल इस बात को कहने के लिए ज्यादा झिझक रहे थे। अरे इस बात को तो आप ऐसे भी कह सकते थे, कौन सा मैं आपको यहाँ पर मना कर देता। आखिरकार आप भी पता नहीं क्या बातें सोचते रहते हैं। चिंता ना करें, मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। हाँ हालांकि यहाँ पर क्या आपके पास में इसका ब्लूप्रिंट पड़ा हुआ है? क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने इस फॉर्मेशन को कभी भी नहीं देखा था और इसकी ब्लूप्रिंट्स को भी बिल्कुल भी नहीं देख पाया था। लेकिन अब यहाँ पर वह इसके बारे में पता लगाना चाह रहा था कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। अगर उसके पास में थोड़ा सा ब्लूप्रिंट होता ना, तो उसके बाद में वो अपनी सारी जानकारी के बाद में आराम से इसको ठीक कर सकता था। तो वही दूसरी तरफ आर्यप कहता है हाँ मेरे पास में है ना, ये लीजिए, ये रहा। इसके अंदर आपके सारे ब्लूप्रिंट्स और इसके अंदर जो नोट्स है ना, वो सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएगी। उसके साथ में यहाँ पर जो प्राचीन संत आर्यप थे वो अपने पास में से एक जेट टोकन निकालते हैं और विपिन की तरफ उछाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी जल्दी से उस फॉर्मेशन टोकन को पकड़ लेता है और उसके साथ में उसके अंदर की जो सारी सामग्री थी उसको जल्दी से अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठा कर लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो अपनी अवनी थे ना, अरे उसका दिल नहीं आ गया था। बात कुछ ऐसी कि वो उसको बिल्कुल चुपचाप से देख रही थी। आखिर क्या वास्तव में ये भी एक फॉर्मेशन मास्टर है? लेकिन क्या ये इस चीज को ऐसे ही देख सकते हैं जैसे कि अभी यहाँ पर ये कर रहे हैं कि यहाँ पर खड़े खड़े ही इस चीज को समझ लेना? आखिरकार ऐसा क्या वास्तव में सच हो सकता था? क्योंकि इस फॉर्मेशन को समझना कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। ये यहाँ पर मास्टर सेक द्वारा बनाई गई थी। आखिरकार मास्टर सेक की कोई भी फॉर्मेशन इस तरह से इतनी ईजी तो नहीं हो सकती जिसको यहाँ पर खड़े खड़े कोई भी कुछ भी कर सकता था। लेकिन अचानक से उसको कुछ याद आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर इनके पास में मेरी जैसी एबिलिटी हो कि ये जल्द से जल्द हर एक चीज को समझ लेते हो। लेकिन फिर भी मैं भी इतनी जल्दी यहाँ पर ये सब कुछ नहीं समझ सकती हूँ। आखिरकार इस फॉर्मेशन को समझने में कम से कम 1 महीना तो लग ही जाना है। आखिरकार इसकी जटिलता इतनी ज्यादा बड़ी हुई थी। लेकिन अब उसको एक बात की चिंता हो रही थी, लेकिन 1 महीना तुम्हारे पास में है नहीं, और इसके अलावा अगर ये 1-2 दिन के अंदर ही बना लेना तो उसके अंदर ही बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी यहाँ पर ये जो इसके अंदर से भारी एनर्जी बाहर निकलते हुए आ रही है ना, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर ये एनर्जी ऐसे धीरे धीरे करते हुए आसपास के एरिया के अंदर फैलने लगी तो उसके बाद में ये यहाँ पर आधे दिन के अंदर ही इस पूरे कोंगसू डोमेन के आधे हिस्से को खा जाएगी, जिसके साथ में आसपास की सारी चीजें नष्ट हो जाएगी। यही बात अभी वहाँ पर वह सोच रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो इसी तरह से बड़ी बड़ी बातें सोच रही थी और उसका दिल बड़ा ही बेचैन सा होता जा रहा था, तो वही विपिन कहता है हाँ ये लीजिए, ये मेरा काम हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या काम हो गया? यहाँ पर जो आर्यव और बाकी सारे प्राचीन संत थे ना, वो तो हैरान तो थे ही। लेकिन यहाँ पर जो अपनी अवनी थी, अवनी शेरगिल, हाँ अवनी शेरगिल, वह यहाँ पर अपने अंगुली के ऊपर गिनने लगती है। 1 2 3 30 सेकंड के अंदर पूरा सब कुछ पढ़ लिया। वास्तव में ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था,
तो वहीं दूसरी तरफ अवनी कुछ कह पाते ना, तो उससे पहले ही यहाँ पर जो विपिन था वो आगे की तरफ चला जाता है। आगे की तरफ जाने के बाद में आगे पास में देखता है और उसके साथ में ही वहीं पेट कर अपनी अंगुलियों को ऐसे चलाने लगता है जैसे कीबोर्ड को चला रहा हो। अगले पल उसकी अंगुलियों के अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है और आसपास के अंदर एरिया के अंदर फैल जाती है। वह कुछ एनर्जी धागे थे जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर वह एनर्जी आसपास में फैलती है और उस फॉर्मेशन के अंदर ही मिलना शुरू हो जाती है। उस फॉर्मेशन के अंदर ऐसा था जैसे कि यहाँ पर जाला बनाया जा रहा हो, एक मकड़ी जाले को बुन रही हो। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर जो वो खंबे थे उनके अंदर भी रोशनी आना शुरू हो चुकी थी और वह चमकना शुरू हो गए थे। उसके साथ में यहाँ पर आसपास के एरिया के अंदर म्यूजिक बजना शुरू हो चुका था। यह कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर विपिन अभी फॉर्मेशन नहीं बनाकर यहाँ पर अभी एक धुन बजा रहा हो, क्योंकि वह धुन बड़ी ही मनमोहक लग रही थी। ये क्या स्वर्ग की आवाज? वहीं दूसरी तरफ अवनी पूरी तरह से हैरान थी और वो उसी को देख रही थी। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? क्या वास्तव में यहाँ पर मैं उनसे बहुत ज्यादा कमजोर हूँ? आखिरकार क्या वास्तव में वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से वो कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं? ये अभी अभी अवनी है ना, अपने सामने एक ऐसा कारनामा देख रही थी जिसको देखने साथ में किसी भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। विपिन तो यहाँ पर अपनी अंगुलियों को ऐसे फास्ट फास्ट चला रहा था जैसे कि यहाँ पर वह अभी सिलाई वलाई या फिर यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर बस डड 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 कर रहा हो, क्योंकि इस जगह पर यहाँ पर उसके हाथ बड़े तेजी के साथ में इधर उधर मूव कर रहे थे और हर एक धागे को यहाँ पर वो बुनता हुआ जा रहा था। ये क्या है? क्या ये कुछ ज्यादा देर नहीं कर रहे हैं? आखिरकार अगर एक गलती भी हो गई ना तो उसके बाद पूरी की पूरी फॉर्मेशन यहीं पर ही नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर अवनी बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन की जो स्पीड थी वो भी बढ़ती हुई जा रही थी। आखिरकार यहाँ पर ये चल क्या रहा है और ये इस तरह से कैसे कर सकते हैं? अवनी और सभी की हालत यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो गई थी। अवनी तो यहाँ पर अब ये सोचने से नहीं रोक पाए खुद को कि क्या वास्तव में यहाँ पर वो एक इंसान है। नहीं बाबा ना, मेरे को तो नहीं लगता वो इंसान है। आखिरकार अगर ये सुप्रीम मास्टर टीचर भी हुआ तो उसके बाद में क्या हो सकता है? आखिरकार यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर भी तो एक इंसान थे, उनको सोचने समझने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन नहीं, ये तो यहाँ पर बुक को रट्टा मारा और उसके साथ में एग्जाम लिखने चले गए। ये कुछ ऐसा ही सीन बना आ रहा था। हो अगले पल यहाँ पर विपिन भी अपने लास्ट बार एक उंगली को उठाता है और उसके साथ में चुटकी बजाता है और वहां से खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? क्या कुछ गलत हो गया है? यहाँ पर अवनी और सभी उसको देखकर हैरान थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है क्या गलत? नहीं, कौन सा गलत? तो आपने अभी भी यहाँ पर फॉर्मेशन को क्यों रोक दी बीच के अंदर बनाने से? क्योंकि आपको पता है ना फॉर्मेशन को बीच में नहीं रोका जा सकता है। अगर यहाँ पर रोक दिया तो उसके बाद में शुरू से शुरुआत करनी होती है। क्या रोक दिया? अरे नहीं नहीं, रोका वोका नहीं है। बात कुछ ऐसी कि मेरा काम तो हो गया है, मैं फालतू में इतना टाइम वाइम नहीं लेता हूँ। यहाँ पर विपिन ने कंधे उछलते हुए उससे कह दिया क्या कहा? क्या फॉर्मेशन बन भी गई? आपने अभी भी तो स्टार्ट किया था ना। मुझे तो लगा आपको 1-2 दिन तो लगने वाले हैं, तो आपने इतनी जल्दी बना भी ली। हे भगवान, ये किसको यहाँ पर भेज दिया आज पुंगसू डोमेन के अंदर? आखिरकार मैंने इसको कभी देखा नहीं है और ये इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी काम कर रहा है। वास्तव में इसके साथ में तो ये अगर पूरी दुनिया के ऊपर भी एक डोमेन बनाना चाहा ना तो पूरी तरह डोमेन बना देगा। तो वह विपिन अपनी चुटकी बजाता है सक्रिय, और ऐसा कहते ही अचानक से वह जो फॉर्मेशन की वह तुरंत ठीक होना शुरू हो जाती है और इस बार तो उसके अंदर से अलग ही एनर्जी बाहर निकल रही थी। उस एनर्जी चलते हुए यहाँ पर जो आसपास में सारी दरारें बनी हुई थी वो बिना किसी निशान के यहाँ पर गायब हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वह कभी थे ही नहीं। क्या कानून वर्ड? अचानक से यहाँ पर जैसे विपिन वह शब्द कहता है तो उसके साथ में अवनी की आंखें फट्टी की फट्टी रह जाती है। उसका मुंह यहाँ पर ऐसा था जैसे कि किसी पल जमीन के ऊपर गिर सकता है। ये क्या ये वाली टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं? लेकिन ये तो केवल मास्टर शेख के वंशजों के पास में हो सकती है और उनकी रक्त रेखा से जुड़ी हुई होती है। क्या वास्तव में ये इस चीज को भी सीख सकते हैं? लेकिन नहीं, अब अवनी को यहाँ पर समझ में आता है कि बात कुछ और थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन अभी बनाई गई थी ना वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। वास्तव में इसके अंदर कोई भी गलती नहीं थी। उसके साथ में यहाँ पर जो अवनी थी वो अपने पास में से 1 मिनट बाहर निकालती है और उसके साथ में उस फॉर्मेशन को देखती है। तो उसके बाद में पता चलता है कि यहाँ पर उसके अंदर एक भी गलती नहीं थी। वह एक ऐसा मिरर था जो किसी भी चीज को गलत सलत बता सकता था। हालांकि इस बार जब उसने इसको देखा तो उसके साथ में मिरर इतना ज्यादा तेजी से चमकता है जिसके साथ में उसके ऊपर चटक आ जाती है और वो उसको अंदर रख लेती है। हाँ, इसको भी ठीक करवाना पड़ेगा, ये तो खराब हो गया। यहाँ पर अवनी इतना कहती है और इस मिरर को वापस अंदर रख लेती है।
लेकिन अभी तक भी यहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था विपिन ने ये काम कैसे कर दिया। अवनी के दिमाग में सवाल जवाब ऐसे चल रहे थे जैसे कि यहाँ पर वह बहुत कुछ पूछना चाह रही हो। तो वहीं आर्यप के दिमाग और उसके मन में भी ये सवाल जवाब चल रहे थे। वो पूछता है, विपिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार आपने इतनी ज्यादा तेजी से इस चीज को कैसे बना लिया, और इसके अलावा ये सभी गड्ढे पूरी तरह ठीक कैसे हो गए, और यहाँ पर पहले से जो प्राचीन संत आरिफ है उनकी ये कंकाल तो हमारे पास में पड़ा हुआ है और उनका ताबूत भी हमारे पास में है, तो बिना किसी इसके यहाँ पर ये कैसे हो सकता है। तो विपिन ने समझाया, अरे ये बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अब इसके अंदर कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, मैंने इसको पूरी तरह सुधार दिया है। क्या सुधार दिया है? वहीं उसकी बात सुनने के साथ में अवनी का गुस्सा बढ़ जाता है। आप कैसे सुधार सकते हैं इसको? आखिरकार ये फॉर्मेशन यहाँ पर मास्टर शेख द्वारा बनाई गई थी, क्या आपको लगता है कि आप इसके अंदर कोई गलती निकाल कर इसको ठीक कर सकते हैं? तो विपिन ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन ये नेचर के हिसाब से चेंज होती रहती है, इसके अंदर हमारी गलती है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हजारों साल पहले का वक्त और अभी का वक्त पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एनर्जी कम होती गई और एनर्जी कम होने की वजह से यहाँ पर इसको एनर्जी मिलना बंद हो गई थी। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज किया और स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद में यहाँ पर अब इसके अंदर जो प्राचीन संत आरिफ है उनकी इलाज की भी कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उन शब्दों को सुनने के बाद में अवनी पूरी तरह से परेशान हैरान थी। उस जगह पर यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि वास्तव में ये जो फॉर्मेशन थी मास्टर शेख द्वारा बनाई गई थी। मास्टर शेख द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन को इस तरह से समझ लेना, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, और उसको बना भी देना, वास्तव में ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था। वहीं अब यहाँ पर अवनी को ये पता चल चुका था कि चाहे से कुछ भी हो जाए, वो कितनी तेजी से यहाँ पर आगे की तरफ क्यों ना दौड़ ले, लेकिन कभी भी यहाँ पर वो अभी अपने सामने खड़े हुए उस राक्षस के आसपास भी नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि इतनी तेजी से तो यहाँ पर कोई अपना कोई काम कर ही नहीं सकता है जितनी तेजी से वो बंदा भी यहाँ पर कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन है ना, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो बसकानी हुई बातें जो कर रही थी। अरे भाई ये कौन सी बात आ गई कि आखिरकार 20 सेकंड 30 सेकंड, इसी वजह से यहाँ पर वो जल्दी से उनकी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है यहाँ पर ये सारी मुसीबत की जड़ तो खत्म हो चुकी है, इसी वजह से अब मुझे नहीं लगता है हमें अब फिलहाल के लिए ये सारी चीजें वापस से सहनी पड़ेगी। इसी वजह से अब क्या प्राचीन संत आर्यभ मुझे ये समझा सकते हैं कि ये सब कुछ मामला क्या है, आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पर विपिन अवनी को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उसके साथ में आर्यभ से पूछने लगता है। तो वही प्राचीन संत आर्यभ सीधा विपिन से एक सवाल पूछ बैठते हैं, विपिन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अभी अभी यहाँ पर जो भारी एनर्जी निकल रही थी ना, क्या आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं? तो वही विपिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ क्या आप पागल वागल हो गए हैं क्या? अरे अभी मेरी शादी वादी भी नहीं हुई है, क्या आप मेरे को मरवाना चाहते हैं? आपको पता है कि वो एनर्जी कितनी ज्यादा खतरनाक है, अगर मैंने उसकी एक बूंद या थोड़ी सी भी एब्जॉर्ब कर ली ना, तो उसके बाद मेरे मेरिडियंस पूरी तरह टूट जाएंगे। वह इतनी ज्यादा भारी एनर्जी है, आखिरकार मैं कैसे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बारे में सोच सकता हूँ?